नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मैं इसमें मौजूद हैं डी ब्लॉक में 25 फुटा रोड पे, जहां पे बीते दिनों एक हादसा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहां पे बीते दिनों हादसा हुआ था। 2 बच्चे की इस दीवार गिरने से मौत हो गई थी और एक बच्ची जो है गंभीर रूप से घायल हुई थी। हादसा को लगभग 1 महीने के आसपास होने जा रहा है, मगर इस मामले में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन इस मामले को बस लेपापोती करने में लगा हुआ है। परिजन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मगर इंसाफ मिलना तो दूर की बात, अभी तक जो बिल्डर जो इसमें दोषी हैं वो लोग अभी तक उनके तरफ से कोई आधिकारिक रूप से इनसे मिलने तक नहीं आया है। इसलिए हारदार के परिवार परेशान होकर के यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ये करकराती ठंड में यहाँ पे इस प्लॉट पे अपने बच्चे के लिए इंसाफ के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे पोस्टर लगा करके बैठे हुए। आज इन्होंने हारदार करके इंसाफ के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला था और यह हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इस कैंडल मार्च में शामिल हुए और बच्चे को न्याय दिलाने की बात कही। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा बच्चियों के परिजनों ने और इस कैंडल मार्च में क्या कुछ हुआ, आइए दिखाते हैं आपको। ये बिल्डर की तरफ से ना कोई बात ऐसी हुई है, नहीं वो मिलने आया है। बस हमने अपने बच्चों के इंसाफ के लिए ये आवाज़ उठाई है। तो क्या लगता है आज अपने अपने बच्चों के इंसाफ के लिए तो आपको ऐसे इंसाफ मिलेगा? मिलेगा नहीं तो हमारे कम से कम दिल में जो है गुस्सा। आवाज़ उठाना चाहते हैं, दुनिया को सुनाना चाहते हैं, हम अपनी आवाज़ बताना चाहते हैं कि हमारा इंसाफ अभी नहीं हुआ है। और लोग हमें कह रहे हैं कि 100 गज के प्लॉट दे दिए, 50-50 लाख रुपए दे दिए, तो उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है। और जो वो झूठे बयान कर रहे हैं ना, हमारे बता रहे हैं कि हमें ये मिल गया वो मिल गया, तो इसलिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है। और कुछ हमें मिल जाता हम ये ठंड में क्यों बैठते, अपने बच्चों को लेके क्यों बैठते हम यहाँ? तो क्या अब तक बिल्डर एक बार भी आया है? नहीं आए, नहीं आए, तो अब तक उसकी तरफ से कोई लोग? कोई नहीं, हमसे किसी से कोई बात नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से 3 बार भोरा सिंह आए थे हमसे मिलने, ऐसी बात नहीं मिलने आए थे। की तरफ से आए हैं? मतलब वो आए थे, वो मिलने के लिए अपनी तरफ से ही आए थे। वो अपनी तरफ से आए थे, हमारे पास 2-3 बार आए थे। उन्होंने हमसे बातचीत भी की। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, किसी ने भी किसी की तरफ से कोई कुछ मदद नहीं मिली। बात करें कि महाराज जी आए थे तो उनकी तरफ से क्या मदद मिली? धुआं लगा, नहीं। पास है वहाँ के। पार्षद हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम तुम्हारी सपोर्ट में हैं, हम तुम्हारी साथ हैं, कि तुम्हें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की, हम तुम्हारे साथ हैं। किस तरीके का सपोर्ट, किस तरीके का साथ? अब देखिए, अब वो बोल के चले गए। और सबसे मेन बात तो यह है कि वो आए थे उस दिन हमारे साथ, हमारे दुख में शामिल थे, तो इतने भी बहुत है हमारे लिए कि हाँ चलो वो हमारे साथ उस टाइम खड़े थे, हमारे दुख में तो शामिल थे। इसीलिए तो ये कैंडल मार्च आज हमने इसलिए ही निकाला था कि ताकि कुछ लोगों को ये पता चले कि हमें कुछ नहीं मिला है। अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई, कुछ नहीं हुआ है हमारा। कैंडल मार्च इसलिए निकाला हमने कि हमें जो है अपने इंसाफ के लिए निकाला। हमारी सुनवाई हो नहीं रही, आगे तक कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही और हम बैठे हैं इस उम्मीद में कि कोई सुनने वाला आएगा। भरोसे में बैठे हैं कि कोई आएगा सुनने वाला, मगर आज तक कोई सुनने वाला आया नहीं हमारे पास। हमारी तकलीफ़ में कोई नहीं आया। प्रशासन ये कहते हैं कि हम अपने काम कर रहे हैं, मगर आज तक उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। हमारे आए थे वो हमारे पास, कुछ भी नहीं मिला है जी। मदद तो नहीं, भरोसा दिया उन्होंने कि हम साथ में हैं आपके। अभी तक तो आया नहीं कुछ, कोई मिलने भी नहीं आया, ना हमसे कोई हाल पूछना आया कि बच्ची जिंदा है या मर रही है, किस हाल में जूझ रही है, हैं, क्या उसकी दवाई चल रही है या नहीं चल रही। ये पूरे 25 फुटे रोड से दरगाह तक जी। क्या मांगे हैं? मांग यही है, जो इंसाफ हमें मिलना चाहिए वो इंसाफ हो हमारे साथ, बच्चों के साथ, बस। ये इन लोगों को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, ना बिल्डर ने आगे पूछा है, ना कोई इनकी सुनवाई कहीं भी हुई है। ये इसलिए इन लोगों ने निकाला है। लोग इनकी जो है कह रहे हैं कि जी इनको ये मिल गया है, वो मिल गया है, ये इसकी वजह से उन लोगों ने कैंडल मार्च कराया है। हाँ, सभी जगह ये सुनने में आ रहा है कि कुछ तो डिमांड है, वो बहुत भारी इनकी कोई डिमांड नहीं है, इन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी है। इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो भी है आके हमसे मिल के बात करे, ठीक है, मिल के बात करे, बैठ के। वो कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं है। वो
वो सिर्फ ये है कि अपना कानून की तरफ से जो भी इंसाफ होना चाहिए वो होगा। जिस दिन हादसा हुआ उससे अगले दिन ही सुनने में ये भी आया था कि थाने में बैठ के जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ है इन लोगों नहीं, का। अभी तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं आया है, हम भी यहीं रहते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है किसी तरीके का। देखो, अगर ये लोग अगर अपना कोशिश करेंगे तो न्याय मिलेगा। बाकी वैसे यहाँ प्रशासन का अभी कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं दिखा रहे प्रशासन। FIR हो गई, शांत हो गए, सब लोग शांत बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हैं, प्रशासन भी है, कुछ आगे कोई सिस्टम नहीं है। अब देखो, सुनने में ये आ रहा है कि ये लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से करेंगे। अभी सुनने में आया है कि इन लोगों का डिमांड है कि कुछ पैसा और कुछ ये जमीन है इसी को डिवाइड करके तीनों परिवार नहीं नहीं, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ये सब झूठ है, ये सब अफवाहें चल रही हैं। ये कल परिवार यही चाहता है कि भाई जैसे इनके बच्चे खत्म हुए उस तरीके से आके वो एक बार इनके साथ हमदर्दी तो करके बात करता। उस बंदे ने आके हमदर्दी से बात भी नहीं करी है, पूछा भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, चलो 2 बच्चे खत्म होंगे, एक तीसरी बच्ची तो बेड पे पड़ी है ना, उसके भी लिए तो आके देखता कि भाई इसका ट्रीटमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, उससे भी पूछता। ये भी बहुत बड़ी बात थी।